हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यर टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, क्योंकि आपका बहुत ही प्रॉपर तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा। ये बेसिकली बिहार बोर्ड बच्चे के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे तैयारी करें। और एक और नोटिस है, यानी कि आपका 1 अप्रैल से बीएससी और बीए का स्टूडेंट ऑनर्स के लिए हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट आप भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहला आज का टॉपिक है मेरा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो डियर स्टूडेंट, बिना टाइम को खपत करते हुए टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको अध्ययन करने के लिए ये समझते हैं क्या प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले क्या प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसको अध्ययन करने के लिए मैं अध्ययन करेंगे क्या प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को सबसे पहले यानी क्या खोज कौन किया है या प्रकाश होता क्या है, ये बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। आप समझिए, आपका सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द लाइट। व्हाट इज़ द लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो चलिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आप समझते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी तरीक़ा से देख पाते हैं। आप समझिए कि अगर आपका दैनिक जीवन में अगर आपका प्रकाश नहीं हो तो आप क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? मुमकिन नहीं है कि आप देख पाएंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना ना तो हम देख पाएंगे, ना ही हम ना तो हम देख पाएंगे, ना ही हम कुछ भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको प्रकाश के बारे में अध्ययन हो गया है। तो सबसे पहले प्रकाश से रिलेटेड और आगे बढ़ते हैं, क्या प्रकाश क्या होता है तो आप समझ गए हैं। तो चलिए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होता है। हर एक चीज़ में कारण और इसका गुण ज़रूर होता है। तो समझते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के गुण जो होता है मेरे बच्चों, सबसे पहले इसको आप ये समझते हैं, गुण समझते हैं। अब प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है बच्चों, बिल्कुल सरल सीधी रेखा में गमन करता है। और एक बात दूसरा जो है टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव में बार बार बिहार बोर्ड ने पूछते हैं, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो होता है ये विद्युतीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो क्या होता है तरंग है, इसलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है, चलिए अब अगला टॉपिक है आपका, चलिए और दो टॉपिक जो है वो भी टॉपिक आपका प्रकाश से ही है, क्योंकि आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। सबसे पहले समझते हैं अपारदर्शी क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है। अब सेकंड समझिए, क्या प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। या वैक्यूम जो बोला जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो सबसे अधिक होती है 3 गुना 10 मीटर बाई सेकेंड। वो जो कि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 गुना निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, एक बार आप समझिए, 3 गुना 10 मीटर बाई सेकेंड होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप ये समझ गए हैं। तो अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या प्रकाश का परावर्तन एक और मेथड से, मैं अपना मेथड से आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में ये मेथड लिखते हैं तो आपका 100 में 100 नंबर लाने का पूरा पूरा चांसेस है। ये मेथड से अगर आप लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करें, 100 में 100% आपको आने का नंबर चांसेस रहता है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप प्रकाश के परावर्तन समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन आप समझ गए। आप समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का यानी कि आप अगर डिटेल से अध्ययन करते हैं तब वो आपको अच्छा पूर्ण नंबर एग्जाम में आएंगे। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट नियम है आपका आपतन कोण। फर्स्ट नियम जो है आपका क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए। आप प्रैक्टिकल के माध्यम से भी अभी समझाएंगे कैसे बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है? सेकंड नंबर। चलिए चलिए सेकंड नंबर है आपका आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से समझिए आप। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप दो यानी कि जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं वो आप समझ चुके होंगे। आप ज़रूर नोट डाउन करें इसे। चलिए, अब इसका जो है ये फिगर बनाना बहुत ही नेसेसरी होता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। आप क्या आपतित किरण जो बोले अभी परावर्तित किरण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? ये फीचर आता है, ये आई आर, इसका एक क्या होता है वैल्यू रहता है कि इसको पुट किया जाता है। तो आशा करते हैं आप ये डायग्राम समझ चुके होंगे। डायग्राम जो भी आपको दिया होगा सारा उल्टा इसमें सारा दर्शाया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप ये डायग्राम समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए, प्रतिबिंब क्या होता है ये समझते हैं। तो प्रतिबिंब समझने से पहले अच्छा से इसको समझेंगे। क्या प्रतिबिंब क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप आशा करते हैं अभी जब जो मैं टॉपिक समझाएं आप समझ चुके होंगे। चलिए, आप प्रतिबिंब को समझते हैं। जब प्रतिबिंब आगे होता क्या? प्रतिबिंब को भी जानना नेसेसरी है हमारे दैनिक जीवन में। अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो हर एक बातों का केयर आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई का मकसद ही नहीं रहा कुछ। चलिए, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होता है। बात को समझिएगा, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। प्रतिबिंब वहाँ ही बनते हैं, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब समझिए प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है। प्रतिबिंब के प्रकार समझते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए प्रतिबिंब के प्रकार समझते हैं। इससे पहले क्या प्रतिबिंब की प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझिए पहले। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं पहले। क्या वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है? चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए आप। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा।
चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की जो रेज होती है वो वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, तभी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। और इसका दो यानी कि क्वालिटी जो होता है वो आपका लिखना ही बहुत ही नेसेसरी होता है। इसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपका MCQ में आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब समझते हैं, अच्छा तरीका से समझेंगे। आभासी प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, कहाँ बनता है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के इसके बाद अगला बढ़ते हैं। चलिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा बनता है। एक और बात समझिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको सारा टॉपिक अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, मैं आपको फिर से डिटेल से इसको समझा दियांगे। ठीक है, आप अच्छा तरीका से समझ जाएंगे तो ही बोलिएगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर वीडियो। आपका वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इससे अच्छा से अच्छा वीडियो और बनाएंगे कि आपको और क्वालिटी मिले समझने का। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो सेकेंड यानी कि चैप्टर में, जो आपका है सेकेंड चैप्टर से आपका रहेगा समतल दर्पण क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रहने दीजिए, अगला टॉपिक के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय, टेक